हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, भेड़ियों का संगठन ब्रह्मांड के सब जीवों में सबसे हिंसक और खतरनाक संगठन है। कहा तो यह भी जाता है कि भेड़ियों को 14 किलोमीटर तक खून का गंध मिल जाता है और वो उसी ओर झुंड के झुंड बढ़ते हैं। भेड़ियों के बीच जाना और जीना तभी संभव है जब भेड़ों में यानी शिष्यों में पवित्र आत्मा हो, ईश्वर की प्रज्ञा हो, पवित्र आत्मा की समझ हो। 14वां सामान्य सप्ताह 14 जुलाई 2023 शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्याएं 1 से 7 तथा 28 से 30 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 16 से 23 तक। आज के सुसमाचार में कई उपमाओं का उपयोग हुआ है। ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। ये भेड़िया कौन है? ये भेड़ कौन है? भेड़िया ये हिंसक समाज है और भेड़ ईसा के शिष्य हैं जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है। सांप की तरह चतुर बनो, कपोत की तरह निष्कपट बनो। तुम सावधान रहो, जो मुक्ति का कार्य तुम्हें सौंपा गया है वह बड़ा चुनौतियों से भरा है। इसीलिए हमें प्रभु के वचन को और प्रभु की योजना को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम जो दिखते हैं वह नहीं है, मनुष्य जो दिखता है वह नहीं है। मनुष्य आत्मा है, चेतना है और आत्मज्ञान, आत्मबोध के लिए इस संसार में है। आज तक मानव इतिहास में यह नहीं सुना गया है कि किसी ने भेड़िए को पालतू बना लिया है। आज तक किसी भेड़िए के पालतू होने की बात सच नहीं मानी गई है। आपने सुना होगा कि लोगों ने शेर को पालतू बना लिया, बाघ को पालतू बना लिया। शेर को और बाघ को नचा रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। कई ऐसे जंगली जानवर पालतू बन जाते हैं, लेकिन भेड़िए को आज तक पालतू बनाना संभव नहीं हुआ है। हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि भेड़िया का क्या स्वभाव है, जिसके विषय में ईसा कहते हैं कि तुम भेड़ियों के बीच मुक्ति का संदेश लेकर मेमनों की तरह भेजे जा रहे हो। भेड़िया यानी खूंखार समाज, धर्म का बिगड़ा हुआ रूप और भ्रष्ट और हिंसक रूप। जितने धार्मिक उपद्रव हुए हैं और जिनसे लोगों की जानें गई हैं, किसी और दूसरे चीज़ों से नहीं गई। भेड़ियों की कुछ विशेषताएं हैं। जानवरों में भेड़ियों का संगठन सबसे एकजुट संगठन माना जाता है। वो बड़ा खूंखार और हिंसक होता है। लंबे समय तक साथ रखने पर भी भेड़िया पालने वाले को, मालिक को ही फाड़ डालता है। समय मिलते ही वो हमला कर देता है। बच्चे को भी पालना मुश्किल है क्योंकि वो उस इलाके को तबाह कर देते हैं। भेड़िया हिंसक समाज और विकृत भ्रष्ट समुदाय का प्रतिरूप है। निर्दोष मेमना और कपोत ईश्वर और आत्मा द्वारा संचालित व्यक्ति होना है। जो सच्चाई में जीता है, अच्छाई में जीता है और ईमानदार से संचालित है, वही भेड़ की तरह है, वही कपोत की तरह है। सांप की तरह यानी समझदार व्यक्ति,
समझदारी ही हमें स्वयं की मुक्ति और लोगों की मुक्ति के लिए कार्य करने की प्रेरणा और आंतरिक शक्ति देती है। जितने भी लोगों ने ईश्वर को जाना, ईश्वर को अनुभव किया और उस अनुभव को बांटा और दूसरे लोगों को मुक्त करना चाहे वे नबी हों, स्वयं मुक्तिदाता ईसा हों, मंसूर हों और इसी तरह से कई सारे लोग हैं, संसार उनके खिलाफ हो गया और संसार ने बड़े हिंसक ढंग से उनको मार डाला, क्रूस पर चढ़ाया, उनके शरीर को अंग अंग को काट डाला। वे उन्हें कम सजा दे सकते थे, समाज से निष्कासित कर सकते थे, पागल घोषित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़े हिंसक ढंग से, बेरहमी ढंग से उनको अंग भंग किया और मार डाला। मुक्ति का कार्य चुनौतियों से भरा कार्य है। ईसा ने अपने शिष्यों को ढाढ़स दिया कि तुम घबराना मत, पिता का आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। यही बात आज के पहले पाठ में याकूब ने मिस्र देश जाते समय अनुभव किया कि ईश्वर ने जो कहा है उसकी प्रतिज्ञा धीरे धीरे पूरी हो रही है। ईश्वर इमानुएल है, ईश्वर हमारे साथ है, वह जो बोलता है करता है। हम यही प्रार्थना करें कि ईश्वर में हमारा विश्वास बढ़ता जाए, हम उनसे जुड़े रहें, अपनी मुक्ति के लिए और दूसरों की मुक्ति के लिए सदा आध्यात्मिकता के मार्ग में कदम बढ़ाएं। हमारे अंदर हिंसक स्वभाव है, उसको निकालें, प्रेम का, दया का, करुणा का, पवित्र आत्मा के स्वभाव को धारण करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। मेमने के स्वभाव को, कपोत के स्वभाव को अपना स्वभाव बनाएं, क्योंकि वास्तव में हम आत्मा हैं और आत्मा का स्वभाव ही हमारा असली स्वभाव है। पशुपन हमारा स्वभाव नहीं है। उससे निकलने दें, उससे मुक्ति पाएं। आमीन।